अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा सेल मॉड्यूल कि हम अपनी सेल किस तरह से करेंगे, रिटर्न किस तरह से करेंगे और सेल की रिपोर्ट्स वगैरह किस तरह से देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम सारा करेंगे। हमने लास्ट वीडियोज़ में सेटअप्स देखा, परचेज़ देखा, फाइनेंस देखा, इन्वेंटरी को मैनेजमेंट करना देखा। अब हमारा जो टॉपिक है वो है हमारी सेल्स। सेल्स में सबसे पहली स्क्रीन जो आपको नज़र आती है वो सेल इनवॉइस की कुछ इस तरह से नज़र आती है। अब हम पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि इस स्क्रीन को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से हमारी स्क्रीन काम करती है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है आपकी इनवॉइस की जो कैटेगरी, आप जो प्राइस लिस्ट की कैटेगरी बना के आए हैं, वो आपको यहाँ पे कैटेगरी नज़र आ रही होती है, ठीक है? तो जब भी आप जितनी भी आपके पास कैटेगरी होंगी, जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अगर आपने फॉर एग्जांपल डॉक्टर की प्राइस लिस्ट अलग बना ली, वॉक इन कस्टमर की अलग बना ली, डिस्काउंटेड प्राइस लिस्ट अलग बना ली, रमज़ान की कोई प्राइस लिस्ट अलग बना ली, तो वो सारी प्राइस लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी, ठीक है? उसके बाद आप जैसे ही कोई भी, अब आपके पास बारकोड होंगे, अगर यहाँ पे बारकोड स्कैन करेंगे तो भी आइटम स्कैन हो जाएगा, अदरवाइज जैसे ही कोई भी आप फॉर एग्जाम्पल टेस्ट आइटम हमारे पास परचेज है, तो जैसे आप टी प्रेस करेंगे तो टी में जितने भी आपके सारे आइटम्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, सही है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम स्टॉक भी चेक कर लेते हैं पहले कि हमारे पास स्टॉक कितना है, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखें, टेस्ट आइटम जो है हमारे पास 2075 है और टेस्ट 2 जो है और ये हमारे पास 10 है, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन करके सेल करेंगे और सेल करने के बाद हम इस वाले ऑप्शन को भी देखेंगे। ये जो ऑप्शन है जिसपे हमने चेक लगाया हुआ था कि स्टॉक पे रोकना है और स्टॉक पे नहीं रोकना है, हम उसको भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सेल इनवाइस आ जाते हैं। सेल इनवाइस में सबसे पहले मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे परचेज इनवाइस की जो लिस्ट है, सॉरी परचेज इनवाइस वो कह रहा हूँ मैं आपको, प्राइस लिस्ट की जो लिस्ट है वो आप इशू होगी। यहाँ पे आप जो भी आइटम प्रेस करेंगे तो वो आइटम की पूरी लिस्ट शो हो जाएगी आपके पास। आपने जैसे आइटम सेलेक्ट किया तो ये आइटम आ गया, ठीक है। जो भी प्राइस लिस्ट में हमने इस आइटम को सेट किया था कि 200 रुपये रेट है इसके, तो 200 रुपये का अमाउंट हो गया, तो इस तरह से आपका ये अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद ये जो लिस्ट आ रही है ये आपकी वेयर हाउस की लिस्ट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे मैंने बताया था कि टेस्ट आइटम जो है वो आइटम आपका शॉप में 75 रखा हुआ है और टेस्ट वेयर हाउस के अंदर आपका 25 रखा हुआ है। अगर मैं शॉप के वेयर हाउस में रहते हुए 100 सेल करूंगा तो ये वो 100 सेल नहीं करने देगा, अगर जो हमने स्टॉक को नहीं रोका हुआ, अदरवाइज वो यहाँ पे सेल करने देगा। तो यहाँ से आपको वेयर हाउस देखने होते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आप डुप्लीकेट प्राइस इनवॉइस निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई इनवॉइस नंबर का पता है तो आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल के प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होता है पीसीएस क्वांटिटी। अगर आपको क्वांटिटी प्लस करनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी, अगर आपने जैसे ये मैंने 10 किया तो 10 यहाँ से भी प्लस कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो ऑप्शन मौजूद होता है वो यहाँ से भी मौजूद होता है। अगर आप प्लस करते जाएंगे तो ये क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी, अगर आपको माइनस करेंगे तो क्वांटिटी आपकी माइनस होती जाएगी। अगर आपको ये रो ही डिलीट करनी है तो आप यहाँ से क्रॉस का बटन दबाएंगे तो ये रो ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम टेस्ट आइटम ले लेते हैं। टेस्ट आइटम में कहता हूँ यहाँ पे हम 2 टेस्ट आइटम जो है वो सेल कर रहे हैं। 20%, इसका 10% डिस्काउंट है। अगर आपको डिस्काउंट चेंज करना है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट 1%, 2% भी कर सकते हैं, जो भी हमने बताया था आपको रन टाइम पे भी चेंज हो सकता है। तो इस तरह से हमने 10% डिस्काउंट देके इसको हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल बता रहा होता है कि ग्रॉस अमाउंट इतना बना है, डिस्काउंट इतना बना है, टैक्स कुछ भी नहीं है, अदर चार्जेस कुछ भी नहीं है, इनवाइस का डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया अभी तक आपने, और टोटल पेएबल जो रिसीवेबल है वो आपको 180 रुपीज़ कस्टमर से रिसीव करने हैं, ठीक है। यानी कि कस्टमर का जो टोटल पेबल अमाउंट है वो आपको 180 रुपीज़ बताना है। यहाँ पे आपको बता रहा है 2 क्वांटिटी है, आइटम एक ही है आपका। उसके बाद आप सेल इनवाइस पे बटन दबाते हैं तो इसके बाद आपका सेव इनवाइस पे बटन दबाते हैं तो इसके बाद पेमेंट डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे ये जो 180 रुपीज़ हैं ये आप मल्टीपल तरीक़ों से आप रिसीव कर सकते हैं। चाहे तो कैश रिसीव कर लें, चाहे तो कार्ड में रिसीव कर लें, चाहे तो कोई क्रेडिट वाउचर है। फॉर एग्जांपल इन्होंने कोई एक आइटम आपसे परचेज़ किया था जो कि रिटर्न कर दिया, उस रिटर्न की कोई भी एक अमाउंट थी और उसमें उसका जो क्रेडिट वाउचर आपने दिया हुआ था जिसके अगेंस्ट वो वापस भी परचेज़ कर सकते हैं। अभी हम उसको आगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और चाहे तो मल्टीपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 80 रुपीज़ मैंने कैश आइटम ले लिया और बाकी मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ मैंने कार्ड से ले लिए। कार्ड में लेने के बाद मैंने कार्ड का यहाँ पे बता दिया कौन सा बैंक था और कौन सा बैंक है, कौन सा नंबर है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी। रेफरेंस नंबर के तौर पे हमने कार्ड नंबर ले लिया, ये सारी चीज़ें ले ली। तो इस तरह से आप ये मल्टीपल भी कर सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ से रिमूव करेंगे और टोटल आपको कैश में रिसीव करना है तो आपने यहाँ कैश करा तो टोटल आपका अमाउंट कैश में आ गया, ठीक है।
इसके बाद अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई आपका कस्टमर है तो आप वहाँ पे कस्टमर प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे वॉक इन कस्टमर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वॉक इन कस्टमर मतलब जो भी कस्टमर आप आ रहा है उसका नंबर आपने लिख लिया 0331789510। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई रिमार्क्स लिखे हैं तो रिमार्क्स भी लिख सकते हैं, टेस्ट इनवाइस। ये आपकी इस तरह से हो गई। ये एसएमएस ऑन का मतलब ये है कि जब भी आप सेल इनवाइस बनाएंगे तो फौरन से एसएमएस भी चला जाएगा, लेकिन अभी एसएमएस ऑन नहीं है। जब आप एसएमएस ऑन का बटन दबाएंगे तो ये एसएमएस ऑन होगा। ये फीचर्स अभी इस पैकेज में इंक्लूड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन आ नहीं रहा। तो आप ये जब हमारी इंटीग्रेशन होगी तो आप जैसे ही प्रेस ऑन करेंगे और प्रिंट का बटन दबाएंगे तो आपका एसएमएस भी कस्टमर के पास आपका चला जाएगा। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए प्रिंट में भी आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। आप चाहे तो A4 में भी प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो आप पॉज में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हम फर्स्ट पॉज में प्रिंट करके देख लेते हैं कि किस तरह से प्रिंट आता है इसका। ये हमने प्रिंट का बटन दबाया और इसको हमने सेव कर दिया। देखिए जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो साथ के साथ इसकी इनवाइस भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और इस तरह से आपका अमाउंट आ जाएगा कुछ। हम इस इनवाइस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सारा कस्टमर की डिटेल आ जाएगी, बिल नंबर 2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपका ये जो आ रहा है डेट आ रही है, कैश आ रहा है, वॉक इन कस्टमर आ रहा है, कस्टमर का नाम आ रहा है, किस यूज़र ने आपकी इनवाइस बनाई है वो आ रही है, आइटम कौन सा था वो आ रहा है, उसकी क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट और उसका अमाउंट। यहाँ पे बता रहा है कि टोटल 2 अमाउंट था, 2 क्वांटिटी थी और आइटम एक ही था। इसके बाद ये दिखा रहा है कि 200 रुपये का अमाउंट था और उसके बाद 20 रुपीज़ की इसने डिस्काउंट दिया है। वाउचर डिस्काउंट जो है वो इस तरह का कुछ आ रहा है। बेसिकली ये वाउचर डिस्काउंट इस वजह से आ रहा है यहाँ पे कि इसमें पीछे बल्क में भी डेटा डला हुआ है। जब आपने वाउचर का कोई डिस्काउंट नहीं लेगा तो यहाँ पे बेसिकली 0 आना था। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 आएगा। मैं भी आपको एक इनवाइस सही तरह से बना के भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे 0 आएगा और आपका टोटल डिस्काउंट होने के बाद अब आपको ये नीचे दिखा रहा है कि 180 रुपीज़ आपको रिसीव करने हैं कस्टमर से। ठीक है, तो ये इनवाइस का अमाउंट आपको गलत दिखा रहा है क्योंकि पीछे बल्क गार्बेज डेटा है जिसकी वजह से आपको ये यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है। तो आपको टोटल 180 रुपीज़ आपने कैश में रिसीव करे हैं और ये टोटल कैश रिसीव हो गया। कोई रिटर्न नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड की डिटेल वगैरह इसमें नहीं आ रही। यहाँ पे वो डिटेल आ रही है जो हमने वहाँ पे लिखी थी, टेस्ट इनवाइस वगैरह वगैरह। इसके बाद अगर यहाँ पे हम कुछ अमाउंट जैसे फॉर एग्जांपल 180 रुपीज़ बन रहा था तो 200 अगर वो हमें पे करते तो हमें यहाँ पे कैश रिटर्न भी नज़र आ रहा होता। ये इनवाइस का बारकोड है और इनवाइस के साथ साथ ये टर्म एंड कंडीशन है जो कि कस्टमर अपनी मर्जी से यहाँ पे लिखवा सकते हैं। जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी वो टर्म एंड कंडीशन आपकी यहाँ पे शो हो रही होंगी। अब इस तरह से ये फॉर्मेट यहाँ पे पूरा आ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने ये पैसे किसी क्रेडिट वाउचर के अगेंस्ट लिए होते तो यहाँ पे अमाउंट आपका 0 आ रहा होता। ठीक है, और यहाँ पे वो अमाउंट आ रहा था सेल रिटर्न नोट, यहाँ पे वो आपका अमाउंट आ रहा होता। ठीक है, अगर हम कोई कार्ड में रिसीव करते तो कार्ड के अंदर यहाँ पे अमाउंट आ रहा होता और ये सारी चीज़ें इस तरह से हो रही होती। ठीक है, अब ये 2 क्वांटिटी हमने सेल करी है तो इट्स मीन हमारा जो स्टॉक है वो थोड़ा सा माइनस हो जाना चाहिए था। हम एक दफ़ा स्टॉक चेक कर लेते हैं वापस जाके। ये देखें पहले हमारे पास 75 स्टॉक था शॉप के अंदर, अब हमारे पास जो स्टॉक रह गया इस आइटम का वो 73 रह गया है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर के स्टॉक लेजर हो गया। सेल इनवाइस के अंदर हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमें A4 का प्रिंट चाहिए हो तो किस तरह से हम ले सकते हैं। यहाँ पे एक आपके पास बटन आ होता है लास्ट इनवाइस का। ठीक है, तो आप जैसे ही प्रेस करेंगे जो भी लास्ट इनवाइस बनी होगी तो वो शो हो जाएगी। जिस पे भी टिक लगा हुआ होगा, पॉज पे टिक लगा हुआ होगा तो पॉज की इनवाइस शो हो जाएगी, अदरवाइज A4 का होगा तो A4 पे। अब A4 का मैं आपको लास्ट इनवाइस करके दिखा देता हूँ कि A4 का प्रिंट किस तरह से आपके पास आएगा। देखिए A4 की जो प्रिंट आएगा वो इस तरह से आएगा आपके पास कि आपने ये देख ली, डेट आ गई, ये आ गया, ये आपका टेस्ट आइटम, क्वांटिटी, अमाउंट, डेट, ये सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद ये आपका 180 रुपीज़ यहाँ पे आ गया और बैलेंस कोई नहीं है आपका। अच्छा, इसके अंदर आपके पास जो प्रीवियस बैलेंस है ना वो भी शो हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने इनको एक इनवाइस बनाई 200 की और 200 रुपीज़ जो क्रेडिट के थे और फिर उसके बाद हमने एक और इनवाइस बनाई 100 रुपीज़ की। तो जो यहाँ पे शो हो रहा होगा वो 200 रुपीज़ पुराना बैलेंस भी दिखा रहा होगा इनका कि पुराना बैलेंस जो है इनका 200 रुपीज़ आ रहा है तो टोटल अभी इनको 300 रुपीज़ पे रिसीव करने हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल दिखा रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से A4 के प्रिंट में भी आपको दिख रही होंगी। डुप्लीकेट इनवाइस निकालेंगे तो ऊपर डुप्लीकेट लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज आप नॉर्मल इनवाइस जैसे अभी पहले इनवाइस निकाली थी हमने A4 की तो उसमें डुप्लीकेट नहीं लिखा हुआ आया था। अब जैसे मैं लास्ट इनवाइस वापस निकालता हूँ तो उसमें डुप्लीकेट लिखा हुआ आएगा, देखेंगे आप अभी, ये देखें इस तरह से डुप्लीकेट लिखा हुआ आएगा। सही है, तो इस इनवाइस इस तरह से आपको ये सारी जो है आपको सेल इनवाइस नज़र आएगी। अच्छा, इसके बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई इनवाइस, अब मैं कहता हूँ कि मुझे इनवाइस में से कुछ अमाउंट रिटर्न करना है तो
इसी के नीचे देखें आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है सेल रिटर्न का। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद न्यू प्रेस करते हैं और यहाँ पे कर्सर रख के सेल इनवॉइस का जो नीचे बारकोड था उसको आप स्कैन करते हैं तो इनवॉइस की सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल में इनवॉइस नंबर 2 इनवॉइस की डिटेल सारी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब इनवॉइस की डिटेल आपने यहाँ पे रखनी है और जितना भी रिटर्न आपको करना है तो वो रिटर्न की आपको क्वांटिटी रखनी है। फॉर एग्जांपल ये 2 आइटम थे, 2 आइटम की जगह मैं 1 आइटम रिटर्न करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा कि 1 आइटम मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ। 200 रुपीज़ का अमाउंट था तो अब 100 रुपीज़ हो गया, 1 आइटम का मतलब 100 रुपीज़ हो गया। डिस्काउंट के बाद 90 रुपीज़ आपका ये आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। करने के बाद हम इसका प्रिंट भी निकाल के देख लेते हैं किस तरह से आ रहा है। ठीक है, इसका प्रिंट भी निकल जाएगा और प्रिंट निकलने के बाद अब ये क्रेडिट वाउचर बन चुका है, 100 रुपए का क्रेडिट वाउचर बन चुका है। देखें इसके अंदर आपके पास ये क्रेडिट वाउचर आ रहा है, वॉक इन कस्टमर है, ये वाउचर का नंबर है, वाउचर का अमाउंट जो है 90 रुपीज़ है और यहाँ पे आपको बता रहा है कि कंज्यूम अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, रिफंड भी कुछ भी नहीं हुआ। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, ये वाउचर आप अगर चाहें तो कैश भी करवा सकते हैं। आप अपने अकाउंट के डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पे वाउचर देंगे तो वो आप इसके अगेंस्ट आपको कैश रिफंड कर देंगे। अदरवाइज आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई 100 रुपये की चीज़ परचेज़ की है तो उसमें मैं इसको एडजस्ट करवा सकता हूँ इस वाउचर को। अब इस वाउचर का हमें नंबर याद रखना है। अब इसका नंबर लिख लेते हैं 1-54900। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब जैसे अगर इस इनवॉइस इस वाउचर में से कुछ भी अमाउंट यूज़ हो जाएगा तो वो आपको यहाँ पे दिखा भी रहा होगा कि कितना अमाउंट यूज़ हो गया, कितना अमाउंट यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा है सेल इनवॉइस नंबर 2 है, सारी चीज़ें आपको डिटेल दिखा रहा है। अब हम वापस फॉर एग्जांपल इनवॉइस में जाते हैं। इनवॉइस में जाने के बाद हम यहाँ पे टेस्ट आइटम लेते हैं, टेस्ट आइटम 2 करते हैं और टेस्ट 1 ही आइटम लेते हैं। सेल इनवॉइस में जाते हैं, यहाँ पे जाके हम क्रेडिट वाउचर जाते हैं और यहाँ पे हम वाउचर का नंबर जैसे ही इंटर करेंगे आपसे यहाँ पे बता रहा है कि ये वेरीफाइड हो चुका है, इसमें 90 रुपीज़ मौजूद हैं। तो आप जैसे ही ऐड पेमेंट करेंगे तो आपको ये ऐड पेमेंट यहाँ पे आ गया और ये 90 रुपीज़ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे आप सेल इनवॉइस करेंगे तो आपको उससे कैश लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा अमाउंट क्लियर हो गया, 90 रुपीज़ एडजस्ट हो गए आपके वाउचर के अंदर। ठीक है, इस तरह से ही आपका सारा सिस्टम काम करेगा और अगर आप इसमें क्रेडिट में लेना चाहें तो क्रेडिट में भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह सारे। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो अब जब हम क्रेडिट वाउचर वापस भी इसको प्रिंट करेंगे तो वो कंज्यूम हो चुका होगा, ज़ीरो हो चुका होगा। अब हम एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं और हम यहाँ पे चेक करते हैं फॉर एग्जांपल टेस्ट आइटम 2। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि देखिए टेस्ट आइटम जो था हमारे पास, ये टेस्ट आइटम जो है सिंपल, इस पे हमने स्टॉक में चेक नहीं लगाया हुआ, हमारे पास क्वांटिटी है 73, यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ 100। ठीक है, 100 जब मैं यहाँ पे सेल करता हूँ और डायरेक्ट पेमेंट सारी कैश में रिसीव कर लेता हूँ तो देखिए मुझे सेल करने देगा। ठीक है, सेल करने देगा क्यों? क्योंकि इसके पीछे हमने टिक नहीं लगाया हुआ कि आपको स्टॉक को चेक करना है। अब हमने यहाँ पे सेल करा, इनवॉइस के आपके सामने नजर आ गया। ठीक है, ये अमाउंट आ गया आपके पास। देखिए अब इसके अंदर आपकी जो इनवॉइस आई है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ये कि ये अमाउंट था, इतना डिस्काउंट हो गया, टोटल डिस्काउंट इतना हो गया, इतने पैसे आपको रिसीव करने थे, ये आपने कैश रिसीव कर लिया इसके अंदर। अच्छा, अब हम जाके चेक करते हैं, हमारे पास जो क्वांटिटी हमने सेल करी है 100, हमारे पास स्टॉक था 73, तो इट्स मीन कि हमारे पास अराउंड 27 के करीब जो स्टॉक है वो माइनस में चला गया होगा। हम स्टॉक की रिपोर्ट एक दफ़ा चेक कर लेते हैं वापस से लेके। ये देखिए 26 अमाउंट हमारा जो है वो हमारा माइनस में जा चुका है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने इस आइटम पे पीछे चेक नहीं लगाया हुआ था कि इतनी इससे ज़्यादा आप सेल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब इस टेस्ट आइटम के ऊपर हमने सेल चेक लगाया हुआ है कि स्टॉक को चेक करना है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये आइटम 10 से ज़्यादा सेल कर ही नहीं सकते। तो अब हम इसको चेक करेंगे, 10 से ज़्यादा सेल करने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं कि 10 से ज़्यादा सेल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम वापस सेल इनवॉइस में आते हैं, टेस्ट लिया और यहाँ पे हमारी क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मैं क्वांटिटी 9 कर लेता हूँ अभी। 9 करने के बाद इसको करते हैं तो ये हमें अभी सेल करने देगा बिल्कुल। सेल करने दी क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टॉक जो था वो 10 स्टॉक मौजूद था, इस वजह से इसने हमें ये सेल करने दिया। अब हमारे पास इसका स्टॉक जो रह गया होगा वो 1 स्टॉक रह गया होगा। अभी हम चेक कर लेते हैं वापस स्टॉक को।
देखिए अब टेस्ट आइटम 2 जो है वो हमारे पास स्टॉक 1 रह गया। अब हम इसको एक से ज़्यादा सेल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं सिस्टम हमें रोकता है या नहीं रोकता। टेस्ट 2 आइटम लिया, हमने बता दिया 5, सेल में गए, ऐड पेमेंट करी, कस्टमर सेलेक्ट करना है हमें, कोई भी नंबर दे दिया। अब तो देखिए इसने बता दिया कि करंट स्टॉक आपके पास सिर्फ एक ही अवेलेबल रखा हुआ है, आइटम नंबर 2, और डिपार्टमेंट या मींस वेयर हाउस शॉप के अंदर एक ही आइटम है, आप इससे ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये आपका सिस्टम पूरा काम करेगा सेल इनवॉइस का। फिर इसके बाद हमने ये चेक कर लिया था कि हमारा क्रेडिट वाउचर किस तरह से बनेगा। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी सेल्स की रिपोर्ट। सेल्स की रिपोर्ट में देखिए 3 तरह के ऑप्शन मौजूद है। एक आपके पास है सेल इनवॉइस, समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट हम चेक करते हैं किस तरह से आती है। देखिए समरी रिपोर्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आती है, जिसमें वो बता रहा है कि इनवॉइस नंबर 1 थी, उसके अंदर टोटल आइटम 1 था, टोटल क्वांटिटी 1 थी, ग्रॉस अमाउंट 100 रुपीज़ का बना, डिस्काउंट आपने 10 रुपये का दिया, इनवॉइस के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं दिया, वाउचर के ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं दिया, टोटल डिस्काउंट 10 रुपये, इनवाइस अमाउंट 90 रुपीज़, कैश में आपने रिसीव करें, टोटल रिसीव आपने इतने करें, सेल रिटर्न कुछ भी नहीं, ये सारा हो गया। इसी तरह से इनवाइस नंबर 2 बनी, इसी तरह से इनवाइस नंबर 3 बनी, इसी तरह से इनवाइस नंबर 4 बनी। तो ये समरी दिखा रहा है आपको। अब इसी तरह से हम दूसरी रिपोर्ट ले लेते हैं इनवाइस की डिटेल की। तो ये आपको पूरी इनवाइस दिखाएगा कि फॉर एग्जांपल इनवाइस नंबर ये थी, उसके अंदर ये आइटम थे, जितने भी आइटम होते हैं ये सारे आइटम दिखाता, और इस तरह से आपको पूरी इनवाइस की डिटेल दिखा रहा है। अब इसी तरह से हम आइटम की ले लेते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है सिर्फ आपको ये बताती है कौन सा आइटम आपने कितना कितना सेल किया। जैसे कि आपको ये दिखा रहा है कि आइटम सेल आपने इससे एक किया, फिर आपने एक और सेल किया, फिर आपने ये एक और 100 क्वांटिटी सेल करी, फिर आपने 2 ये एक सेल किया। तो इस तरह से आपको ये सिर्फ आइटम दिखा रहा है इस शिफ्ट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपके पास मौजूद होता है डेट का पैरामीटर कि इस डेट में इस टाइम से लेके इस टाइम तक की आपको रिपोर्ट देखनी है। अगर किसी स्पेसिफिक कस्टमर की रिपोर्ट देखनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रीट पे क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे और बताएंगे सिर्फ मुझे टेस्ट कस्टमर की रिपोर्ट चाहिए, तो आप सिर्फ टेस्ट कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। तो आपको इस ड्यूरेशन में जितनी भी टेस्ट कस्टमर होगा आपका सिर्फ उसकी रिपोर्ट दिखा रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से आप चाहते हैं नहीं मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक आइटम है उसकी रिपोर्ट दिखाओ कि ये कितना सेल हुआ, तो आपने यहाँ पे टेस्ट आइटम सेलेक्ट किया। तो अब जो आपको दिखाएगा ये सिर्फ वही रिपोर्ट दिखाएगा जिसके अंदर टेस्ट आइटम हो। ठीक है, इसी तरह से आपको 2 अमाउंट नीचे नजर आ रहे हैं कि आपको यहाँ पे बता रहा होता है ऐसी इनवाइसेस दिखाओ। अगर हम इस पर टिक लगा देंगे तो ये सिर्फ ऐसी इनवाइस दिखाएगा जिस इनवाइस में कुछ ना कुछ बैलेंस है, यानी कि हमने वो इनवाइस क्रेडिट पे सेल करी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको वो इनवाइस दिखाएगा। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने आपसे मांगी थी 50 चीज़ें और जिसमें से आपने सिर्फ सेल करी हैं, उसको डिलीवर की हैं 10 चीज़ें, 40 चीज़ें बाकी हैं, 40 आइटम्स बाकी हैं। तो आप यहाँ पे टिक लगा के वो चेक कर सकते हैं कि पेंडिंग इनवाइस कौन सी हैं। तो इस तरह से आपको ये पता चलता रहेगा। अब सेम इसी तरह से सेल इनवाइस का भी एजिंग आप कर सकते हैं। जब आप कोई भी चीज़ क्रेडिट पे सेल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मौजूद ऑप्शन होगा, जब उसकी बाद में आप अमाउंट रिसीव करेंगे तो उसकी अमाउंट यहाँ से रिसीव करेंगे, सेल इनवाइस से नॉक ऑफ करेंगे और अपनी नॉक ऑफ की रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं कि यार मुझे चेक करना है कि कौन से कस्टमर की कितनी अमाउंट ड्यू है और किस किस इनवाइस के अगेंस्ट ड्यू है। इसके अलावा यहाँ पे एक शिफ्ट रिपोर्ट होती है। फॉर एग्जांपल आज आपने अपनी शॉप ओपन करी है, तो शॉप ओपन करने के बाद आपने बता दिया मैंने जो शॉप ओपन 25 तारीख को करी थी वो इस तारीख से इस डेट से ओपन करी थी। अभी मैं कोई भी डेट दे देता हूँ, इस डेट से ओपन करी थी और इस डेट को मैंने क्लोज करी और सिलेक्ट शो किया। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे यूजर्स दिखा रहा होगा जो यूजर्स होंगे, लेकिन मैं भी सारे यूजर्स की रिपोर्ट ले लेता हूँ। तो देखें इस तरह का कुछ फॉर्मेट होगा, हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये बता रहा है कि इस ड्यूरेशन में जो आपने डेट दी है इस ड्यूरेशन में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए हैं आपके पास, यानी कि 4 इनवाइसेस बनी हैं। उस 4 इनवाइसेस में क्वांटिटी कितनी सेल करी है आपने, इतनी सेल की है। आइटम टोटल कितने थे, वो 4 थे। अमाउंट कितना था, डिस्काउंट कितना था, इनवाइस अमाउंट, डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें कर करा के आपको बता रहा है कि ये अमाउंट आपके पास मौजूद था। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम अपनी सुबह मॉर्निंग में बिजनेस ओपन करते हैं, शोरूम ओपन करते हैं, तो कंप्यूटर हमारी सेल स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम आके अपना ओपनिंग अमाउंट बताते हैं, कैश ड्रॉ, यानी कि जब मैंने सुबह शॉप ओपन करी है अपनी, तो मैं बताऊंगा कि मेरे पास ऑलरेडी जो अभी अमाउंट मैंने ओपनिंग अमाउंट किया है वो 10,000 रुपीज़ किया है, और यहाँ पे कोई भी मैं अपना रिमार्क्स दे सकता हूँ। इस तरह से मैं सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे आपके पास फिर जो ओपनिंग अमाउंट भी है वो भी ऐड हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे कैश ड्रॉ रिपोर्ट है।
आपने देखना है कि मैंने 24 से लेके 25 तक कौन-कौन सी तारीख को क्या-क्या चीज़ें सेल करी। जैसे आप ओके करेंगे तो आपको बता रहा है 24 को कुछ भी नहीं हुआ, 25 के दिन आपको बता रहा है कि ये आपकी ओपनिंग की थी, ये इतनी पेमेंट थी, इतनी आपने सेल कैश करी है, इतनी आपने पुराने पैसे की रिसीव किए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेल की हुई थी, कोई पुरानी भी आ गई तो वो है। यहाँ पे आपने जो-जो एक्सपेंसेस किए हुए होंगे वो आएँगे और यहाँ पे आपको टोटल बता रहा होगा कि आज आपके अकाउंट ड्रॉ में इतने पैसे होने चाहिए। यहाँ पे आपकी जो है पूरी डिटेल आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर हमें कोई सेल इनवॉइस डिलीट करनी है, तो हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल 25 तारीख है, हम 25 तारीख सिलेक्ट करेंगे और गेट इनवॉइस करेंगे। अभी हम थोड़ी-सी डेट आगे बढ़ा देते हैं, 26 और 24 से लेके देखिए, अब यहाँ पे आपको ये सारी 25 की इनवॉइसेस दिखा रहा है कि ये आपकी इनवॉइस है। जिस इनवॉइस पे भी क्लिक करेंगे तो नीचे उसकी डिटेल दिखा रहा होगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप कोई सी भी अगर आपको इनवॉइस डिलीट करनी है तो आप यहाँ पे इनवॉइस फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इनवॉइस है गलती से बन गई, आपसे बाय मिस्टेक हो गई, रिटर्न हो गई एक्स-वाई-ज़ेड, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इनवॉइस पे क्लिक करना है, इनवॉइस नंबर 1 ये आपसे बाय मिस्टेक बन गई, रॉन्ग बन गई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय मिस्टेक इनवॉइस। तो आप यहाँ से आपके पास लॉग पूरा मेंटेन होता रहेगा, ठीक है? जो भी आप इनवॉइस डिलीट करेंगे तो आपको लॉग में प्रॉपर पता चल रही होगी, अगर आपने किसी को इनवॉइस के डिलीट के राइट्स दिए हुए हैं तो। लॉग आपको यहाँ से दिखता रहेगा, सेल इनवॉइस का लॉग है, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कि पूरे महीने में जिसने यूज़र ने भी सेल इनवॉइस आपकी डिलीट की होगी, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कौन-सी इनवॉइस में से क्या-क्या चीज़ें आपकी डिलीट हुई हैं, क्रिएट हुई हैं, वो आपको सब यहाँ पे पता चल रहा होगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनवॉइस है, ये न्यू इनवॉइस हुई है, ठीक है? अगर डिलीट होती तो यहाँ पे डिलीट का भी लॉग आपको दिख रहा होता कि ये इनवॉइस बनी थी, इसके बाद ये क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल रही होती कि ये इनवॉइस बनी थी, उसके बाद ये डिलीट हो गई, एडिट हो गई, रिटर्न हो गई, एक्स-वाई-ज़ेड। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल शो कर रहा होता। आपको किसी एक इनवॉइस का देखना है तो आप यहाँ पे इनवॉइस भी दे सकते हैं। जैसे आपने बोला इनवॉइस नंबर 1 और टिक लगाया और उसके बाद आपने सर्च किया तो देखिए इनवॉइस नंबर 1 आ गई। अब इस इनवॉइस के साथ जो-जो चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से शो कर रहा होगा। इसके बाद आपके पास सिक्योरिटी का मॉड्यूल आ जाता है। यहाँ से आप अपने न्यू न्यू यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। परमिशन में जाने के बाद आप परमिशन दे सकते हैं, कौन से यूज़र को क्या-क्या परमिशन देने हैं, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी हम देख लेते हैं, ओपन हो जाती है हमारी यूज़र परमिशन। इस तरह से हम यहाँ पे हमारे यूज़र को परमिशन दे सकते हैं कि अब्दुल रहमान जो यूज़र है इसके पास चार्ट ऑफ अकाउंट के राइट्स होने चाहिए, वो न्यू बना सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, प्रीव्यू कर सकता है, ये सारे इस तरह के यहाँ पे आपको राइट्स नज़र आएंगे, ठीक है? इसके बाद एक सेटअप लिस्टिंग था जिसमें आप अपने लिस्टिंग प्रिंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट में मैंने क्या-क्या ओपन किया हुआ है, तो आप सिंपल यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको ये सारे चार्ट ऑफ अकाउंट दिखा रहा है जो आपने ओपन किए हुए हैं विद उसके साथ लेवल्स के साथ। इसी तरह से आप देख रहे हैं आपने बैंक्स कितने ओपन किए हुए हैं तो आपको सारे बैंक्स बता रहा है ये तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें बता रहा होगा। आइटम की लिस्टिंग देखनी है आपको, आइटम की लिस्टिंग भी देख सकते हैं, तो ये आपको सारी आइटम की लिस्टिंग दिखा रहा होगा। इसमें कुछ फ़िल्टर भी मौजूद हैं, आपको देखना है सिर्फ़ मुझे डिटेल वाले दिखाएँ मुझे, तो सिर्फ़ आपको डिटेल दिखाएगा, ग्रुप्स नहीं दिखाएगा। सिर्फ़ वो आइटम है जो ट्रांज़ैक्शन हो सकती हैं जिसके अंदर। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल फ़िल्टर्स मौजूद हैं आपके पास। तो हम एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि कोई चीज़ हमसे मिस तो नहीं हो गई है। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस हो गई हैं, ये भी डिस्कस हो गई हैं, ये भी डिस्कस हो गई हैं, ये भी डिस्कस हो गई हैं। ये आपके पास डॉक्यूमेंट लिस्टिंग है। फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है मुझे सारी सेल इनवॉइसेस जो हैं वो प्रिंट करके दे दें, तो आप यहाँ से मल्टीपल पैरामीटर्स देके अपनी सेल इनवॉइस सारी प्रिंट कर सकते हैं कि कौन सी किस कस्टमर की थी। यहाँ पे मल्टीपल मौजूद हैं, इस डेट्स की कोई इनवॉइसेस देखनी है आपको, इस सप्लाई इस कस्टमर की इनवॉइसेस देखनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। ऐसी इनवॉइसेस दिखा दें जो पार्शियली हो चुकी हैं, जो रह गई हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल रही होंगी। सेम इसी तरह से इन्वेंटरी का मॉड्यूल है, इन्वेंटरी के डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, सेल के भी और परचेज़ के भी आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अब इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टोटल एक कस्टमाइज़ एप्लीकेशन है और इसके अंदर आप जो भी चीज़ चेंज करवाना चाहें तो आप अपना अमाउंट पे करके कस्टमाइज़ अपनी चीज़ हिसाब से करवा सकते हैं। तो ये आपके सामने एक पूरा सॉफ्टवेयर है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमें भी पॉसिबल मुझसे मिस हो गई होंगी, लेकिन वो टाइम टू टाइम जब आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आती रहेंगी और आप हमसे कंसर्न करते रहेंगे तो हम आपको गाइड करते रहेंगे। और जैसे-जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में अपडेट होती है तो हम अपने कस्टमर्स को प्रॉपर अपडेट भी करते हैं कि ये फंक्शन ऐड हुआ है तो हम उनको कस्टमर्स को अपडेट करवा देते हैं।